नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा, वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. So phase 1, this will look like this. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you. And phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव को लेकर तैयारियों की भी जानकारी दी। चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है। इससे जो असेंबली इलेक्शन में उसको यहाँ पर लागू किए गए हैं।
इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहाँ पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज़ किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। सो उस वजह से काफ़ी अच्छा प्रगति मिला है और इस बार हमारी विशेष फोकस रहेगा। मैं धन्यवाद भी दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को। ऑलरेडी हम लोगों ने 7 करोड़ तक नकद हमने सीज़ किया गया है, बट क्योंकि रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, बट ये बिकॉज हमने ऑलरेडी, आपने देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहाँ पर बॉर्डर्स पे चेकिंग हुआ होगा। अगर आप लोग बीच में दिल्ली विल्ली होके या चंडीगढ़ होके आए होंगे तो देखे होंगे, उत्तराखंड अकेला राज्य है जहाँ जहाँ पर चेक पोस्ट ऑलरेडी लगी है और काम भी किया है। उस वजह से नतीजा है कि हमने लगभग 7 करोड़ रुपए सीज किया, बट एग्जैक्ट इलेक्शन रिलेटेड आज से हम दिखाएंगे। सो हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले 7 थे, इस बार हमने उसको 15 किया है, सो दैट मनी फ्लो को ये सब चीज़ वो लिस्ट में आपको दे दूंगा। क्योंकि मैं आप सारी पत्रकार बंधुओं को ये भी बताना चाहेंगे, हम हर 3 दिन मिलेंगे एक नया थीम लेके, सो दैट आपको डिटेल्ड हम आपको बताएंगे। वो भी जिस दिन एक्सपेंडिचर का आने वाली 2-3 दिन में ही रखेंगे उसको, सो दैट आप लोग एक अच्छा खबर बना सकें। ये माननीय उच्चतम न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन नंबर 4 आउट ऑफ 2022, ये अभी माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में माननीय हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है। इस वजह से इसका स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब सर आपसे ये तो डेथ से नहीं, वो ऑलरेडी उसका जो अपोनेंट है, आई थिंक ही इज़ फाइटिंग द केस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट, इस वजह से क्योंकि उनको उम्मीदवार घोषित करना चाहिए करके, इस वजह से ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, उसके बाद हुआ डेथ है। भारत सरकार जो है MHA गृह मंत्रालय एक पूल बनाती है, फोर्सेस की पूल बनाती है, वही डिफरेंट फेजेस में अलग अलग जगह पर जाकर के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। जैसे हम किसी राज्य में भेजेंगे वैसे ही अन्य राज्य वाले हमारे यहाँ भेजेंगे। तो अभी हाल में ही एक बैठक हुई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में, उसमें से 5 कंपनी हमें एयरमार्क करने के लिए कहा गया है जो अन्य राज्य में जाकर के इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। बाकी हमारे यहाँ भी आएंगे दूसरी जगह से लोग, जिसमें आपको मैंने डिटेल भी नहीं बताया, करीब 15,000 होमगार्ड की डिमांड हमने दूसरे राज्यों से करी है, वो लोग आएंगे। 115 CAPF की कंपनी आएगी। तो ऐसे ही होता है, कभी हम उनकी मदद करते हैं, लोग दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं। 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ROs को निर्देश दिया गया है और जहाँ जहाँ पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा, जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गाँव वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफर केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, सो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। सो इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई चुनाव की बॉयकॉट, जैसे 2022 में जो हुआ था तब कोई चुनाव बॉयकॉट नहीं हुआ है। 2029 में लगभग 29 जगह पर 29 प्लेसेस में वो हुआ है। सो इस बार उम्मीद है कि क्योंकि काफ़ी हद तक रोड पहुँच गए बहुत सारे गाँव पर, सो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वहीं 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां भी अब तेज हो गई है। वहीं उत्तराखंड में इस बार 5 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रहे रणबांकुरे भी किस्मत लिखने वाले कितने मतदाता हैं, चलिए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स की मदद से। उत्तराखंड में मतदाता, जो कुल मतदाता है, वो इस दौरान हम आपको बता रहे हैं कि कितने मतदाता उत्तराखंड में मतदान करेंगे। 11,729 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। 93,357 कुल युवा मतदाता है। साथ ही कुल मतदाता जो है, साथ ही पुरुष मतदाता जो है वो 33 लाख है और महिला मतदाता 40 लाख है। तो उत्तराखंड में आपको कुल मतदाताओं की संख्या बता रहे हैं कि कितने मतदाता उत्तराखंड में मतदान करेंगे। तो 83 लाख के करीब जो है कुल मतदाता उत्तराखंड में है। 11,000 के करीब पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। कुल मतदाता 83 लाख उत्तराखंड में है, जिनमें पुरुष मतदाता 43 लाख है और महिला मतदाता 40 लाख के करीब है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, शंखनाद चुनाव का इसके साथ हो गया है, साथ ही अगर तैयारियों की बात की जाए वो किस तरह से है, बॉर्डर्स पर किस तरह से तैयारियां हैं और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। राज्य में जो टोटल जो मतदाता है उनके पूरे आंकड़े यहाँ पर जारी कर दिए गए। 83,21,207 कुल मतदाता है जो इस बार अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नए मतदाता है उनको मतदार सूची में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इन्हें आंकड़ों में कुछ और बढ़ोतरी यहाँ पर होने की संभावना है। इसके अलावा सीधे तौर पर इस बार जो दिव्यांग जो मतदाता हैं या ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 85 साल या 85 साल से अधिक की हो चुकी है, उन्हें घर बैठे उनके मतदान की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। उन्हें फॉर्म 16 भरने की तैयारी यहाँ पर कर दी गई है और मतदान की जो पोलिंग पार्टी है वो उनके घर पर जाकर उनका वोट करने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। निर्वाचन आयोग कमर कस चुका है और राज्य के सभी जो पोलिंग बूथ हैं, 11,027 जो पोलिंग बूथ हैं, उन तक पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। ये कह सकते हैं कि उसके लिए 3 कैटेगरी अलग अलग यहाँ पर बांटी गई है ताकि पोलिंग पार्टियां समय रहते अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच सके। वहां पर जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर दिया गया है। जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जहां पर पोलिंग को क्रॉस वोटिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है, लोग बाहर से आकर मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी जगहों पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को बहुत कड़ा करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। सीमावर्ती जो चेक पोस्ट है उन्हें सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया ताकि पूरी निगरानी वहां पर हो सके। इस बार निर्वाचन आयोग ने जो सबसे ज्यादा सख्ती बरतने का काम किया वो अवैध शराब और जो धन बल के इस्तेमाल जो अब तक चुनाव में होता था उसको रोकने के लिए यहाँ पर करने की रणनीति बनाई है। राज्य में किसी भी प्रकार से इन दोनों ही चीजों का दुरुपयोग न हो सके उसको लेकर अभी से ही अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस व्यवस्था में भी कोई चूक न हो। बिल्कुल अभय, तैयारियां पूरी कर दी गई है, कई चेक पोस्ट बॉर्डर्स पर बनाए गए हैं, साथ ही हर जिले में कंट्रोल रूम की भी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ उससे बीजेपी उत्साहित है और इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार से सर कल अघोषित 200 था लेकिन आप लोग दिखा दिया कि बीजेपी की तैयारियां पूरी है, क्या कुछ? निश्चित रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब एकदम चाक चौबंद हैं, खड़े हैं और किसी भी मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। ये कल साफ साफ साबित हुआ है क्योंकि मैं समझता हूं कि 20 घंटा भी नहीं हुआ जिसमें रात भी बीती और हजारों लोग सड़क पर आ गए। और आप ताज्जुब करेंगे कि 10 पैसा भी अगर प्रत्याशी का खर्च हुआ हो या किसी को, ऐसा कुछ नहीं है, स्वतः स्फूर्त था सब कुछ, क्योंकि व्यवस्था करके इतनी जल्दी इतना बड़ा सैलाब उमड़ पाना बहुत कठिन था। तो जनता सड़कों पर उतरी और वो देखना चाहती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, वो पूरी अपनी ताकत पूरा अपना समर्थन देने के लिए सड़कों पर आए। तीर्थनगरी में है, राम मंदिर बन चुका है, क्या कुछ कहेंगे जनता से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते भी हैं। आज लोग बोलते साहब यूसीसी की बात करते हैं, दूसरे तरह की बात करते हैं, तो आज जब साफ साफ लोगों को लग रहा है कि एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी है, ये कोई हवा में तैर कर काम करने वाली पार्टी नहीं है। जन विश्वास हमने जीता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीता है और उसका परिणाम है कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आमादा है। सर आपके सामने अभी तक तो कोई कोशिश नहीं हो पाई, उम्मीद किसकी कर रहे हैं सर की दावत दी है? उम्मीद तो कांग्रेस की है, बसपा की है, तो तमाम और दल है, उनकी उम्मीद है। अब देखिए चेहरा कौन होता है। क्या तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि चेहरा कौन होगा विपक्ष तय नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबले में बीजेपी अन्य दलों से आगे बड़ी जीत
यहाँ पे शासित करेगी। तो वहीं आपने बीजेपी से हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुना और उन्होंने क्या कुछ कहा, अपने दावे को ठोका और ताल ठोक दी है हरिद्वार से और कहा है कि हरिद्वार से बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जोर शोर से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा ने। आप भी सुनिए। चुनाव की बेला में आज कभी भी आचार संहिता हो सकती है, तिथियों का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से बातचीत करें। सर, किस तरह की तैयारियां आज कभी भी ये कह सकते हैं कि अब तिथियों का ऐलान हो? हम लोग पहले से तैयार हैं और आज आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद संगठन के कार्यक्रम आचार संहिता के दायरे में रह के किए जाते हैं। उसके हमने रचना की हमने प्रत्येक विधानसभा में चुनाव प्रबंधन टोली बनी हुई है। आज हमने अपने प्रत्याशियों को कहा है 20 तारीख तक वो 14 की 14 विधानसभाओं में उनका जाना हो, जन समर्थन मांगे। कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। प्रबंध समिति की बैठक भी वो लेंगे। इस सब प्रकार रचना बनाई है। 20 तारीख को पुनः हमारी बैठक होगी। उसमें नामांकन किस तारीख को करना है उसकी उस दिन तय करेंगे। यदि 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत? नहीं, अब तो पूरे प्रदेश का जनमानस, मीडिया से लेकर हर तंत्र ये मान के चल रहा है कि 5 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख से प्रत्येक लोकसभा में जीते। इस लक्ष्य भाई, कांग्रेस के बड़े नेता अब भी आपके आने की तैयारी है, आज भी कुछ बड़ी संभावना है, क्या लगता है? नहीं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मैंने शुरू में कहा था बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो एक माहौल उससे खड़ा होता है। और कांग्रेस के ऐसे जो पुराने विधायक रहे, जनाधार वाले लोग हैं, वो हमारे साथ आ रहे। मान के चले पौड़ी लोकसभा है, हमारी टिहरी लोकसभा है, उधम सिंह नगर के अंदर भी है और धीरे धीरे आप 2-4 दिन में और देखें कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। देखिए, एक आखिरी सवाल, अब क्या कुछ लगता है? कांग्रेस अभी तक 2 सीट पर भी मंथन कर रही है, हरिद्वार में घोषित कर पाई ना नैनीताल घोषित, क्या लगता है अभी भी? जहाँ भी घोषित किए वहाँ के वो भी जानते हैं क्या होने वाला है। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहूँगा 1-2 सीटें मोदी जी के लिए वैसे निर्विरोध उनको दे देनी चाहिए, तो निश्चित रूप से देश के विकास में कहीं ना कहीं कांग्रेस का उत्तराखंड में जिसको योगदान माना जाएगा। थैंक यू सो मच। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि आने वाला समय बीजेपी का है। जिस प्रकार से काम हो रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद भी की जा सकती है कि विपक्ष में भी जो लोग आ रहे हैं उससे बड़ी जीत बीजेपी की होगी। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की चर्चित चेहरा माने जाने वाली नेता अनुकृति गोसाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पूर्व विधायक मालचंद के साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को राहुल गांधी की 5 नारी न्याय गारंटी की जानकारी देते हुए कहा कि नारी शक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी 5 मुख्य योजनाएं ला रही है, जिसमें महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी पूरा हक योजना, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास जैसी योजनाएं शामिल हैं। गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं और कल उनकी यात्रा पूरी हो रही है, मुंबई में समापन है। तो उन्होंने जो हमारी महिलाओं को लेके उन्होंने हमें 5 गारंटी दी है महिलाओं को लेके। तो आज इसी का लॉन्चिंग हमने उत्तराखंड में भी किया है, क्योंकि सारे स्टेट में इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और हमारी जितनी भी जिला अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की, महानगर अध्यक्ष, सब अपने अपने जिलों में और महानगर में इसको लॉन्च कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। तो इसमें जो हमारी 5 इसमें आप देखेंगे कि 5 महिला कांग्रेस के लेके इसमें 5 वारंटी दी गई है, गारंटी दी गई है महिला कांग्रेस के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि आदि आबादी को लेके है, महालक्ष्मी को लेके है, अधिकार मैत्री को लेके है, सावित्रीबाई फुले छात्रावास को लेके है और नारी का सम्मान को लेकर राहुल जी ने इसमें गारंटी।
इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।